देखना स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यांकों का योगफल और गुणनफल क्रम से दिया होगा। देखना, जो पहला वाला पार्ट होगा उसको हम शून्यांकों का योगफल बोलेंगे और जो दूसरे वाला पार्ट होगा उसे शून्यांकों का गुणनफल बोलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि पहले वाला पार्ट जो दिया हो वो शून्यांकों का योगफल है और दूसरे वाला पार्ट शून्यांकों का गुणनफल है। तो हम क्या करते हैं, शून्यांकों का योगफल क्या होता था हमारा, अल्फा प्लस बीटा, और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा। लिख देते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन करते हैं। अतः अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। वो कितना दे रखा है, पहले वाला पार्ट 1/4 और दूसरे वाला शून्यांकों का गुणन दे रखा है, शून्यांकों का गुणनफल, और वो क्या होता था, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। तब हमसे पूछा है द्विघाती बहुपद क्या होगा, और याद करो थोड़ा सा, द्विघाती बहुपद क्या बताया था मैंने, द्विघाती बहुपद मैंने ये बताया था, द्विघाती बहुपद क्या होता था, द्विघाती बहुपद होता था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मैंने यही बताया था ना, x² माइनस शून्यांकों का योगफल x गुना में प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। मैंने यही आपको बताया था। तो देखना, x² तो हमें सेम रखना होता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितने, शून्यांकों का योगफल कितने, 1/4, x सेम प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल कितने, -1 बराबर 0। देखना ये कितना आ गया, x² माइनस के 1/4 x माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू 0। अब देखना, अगर ये जो 4 है ये डिवाइड में आ रहा, अगर मैं दोनों साइडों में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर, तो 4 से जैसे ही यहाँ पे गुना होगी तो पहला देखना 4x² बनेगा, 4x² और माइनस 4 से गुना हुई, पहले से 4 में था x, माइनस 4 एकम 4 बराबर, दूसरी साइड भी 4 से गुना होगी, 0 गुना 4। देखो मैंने क्या किया है, मैंने दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दी। जब x² में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस 1/4 x में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x/4 माइनस 4 एकम 4, लेफ्ट हैंड में हो गया। अब देखो राइट हैंड में 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 0 ही आएगा। अब देखना ये कितना आया, 4x², 4 से कट गया 4, माइनस के x और माइनस के 4 बराबर 0 गुना 4 0। ये वो हमारा बहुपद है, ये वो हमारा द्विघाती बहुपद है जिसके शून्यांकों का योगफल 1/4 तथा शून्यांकों का गुणनफल -1 था। इसे नोट कर लो अच्छे से। देखना, सेकंड वाले पार्ट में बोला गया है शून्यांकों का योगफल तो दे रखा है √2 और शून्यांकों का गुणन दे रखा था 1/√3। तब हमें एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। पहला वाला पार्ट होता है शून्यांकों का योगफल, दूसरा पार्ट दिया होगा तो वो होगा शून्यांकों का गुणनफल। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि पहले वाला पार्ट शून्यांकों का योगफल होगा और दूसरे पार्ट शून्यांकों का गुणनफल होगा। तो देखना, शून्यांकों का योगफल पहला पार्ट कितना था, √2। क्लियर। देखना, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है और वो दे रखा कितना, दूसरे वाला पार्ट 1/3। क्लियर। पहले वाला पार्ट शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, पहले वाला पार्ट √2, दूसरा पार्ट शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, दोनों का गुणनफल 1/3। और फिर हमसे क्या बोला है, द्विघाती बहुपद ज्ञात करो इन कंडीशन को दे करके। तो देखो द्विघाती बहुपद होता क्या है, द्विघाती बहुपद होता है x² माइनस
अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुना में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। ये क्या होता है हमारा द्विघाती बहुपद होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा मैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, शून्यांकों का योगफल का मान कितना था अंडर रूट 2 गुना में एक्स था सेम रख दिया प्लस अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल कितना था 1/3 बराबर 0। देखना अब इस पूरी इक्वेशन में देखो 1/3 आ रहा है। अब की बार में क्या करने वाला हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे पिछली बार क्या करा था मैंने फर्स्ट पार्ट में 4 से मल्टीप्लाई करा था क्योंकि डिवाइड में 4 आ रहा था, और यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ क्योंकि 3 डिवाइड में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा 3 से गुना करने पर 3 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर में 3 से गुना होएगी तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 की गुना अंडर रूट 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x प्लस 3 से गुना करूँगा तो 3/3 क्योंकि 3 से ऊपर 1 में गुना होएगी तो 3 एकम 3 और बटे में 3 था ही बराबर कितना हो जाएगा 0 गुना 3। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड में भी करना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 3 अंडर रूट 2x और 3 से कट गया 3 3 एकम 3 बराबर 0। ये 0 क्यों आया क्योंकि 0 गुना 3 0 होता है। तो ये आ गया हमारा वो द्विघाती बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल √2 तथा शून्यांकों का गुणनफल 1/3 था। इसको भी अच्छे से नोट कीजिए, मैं आपको थर्ड पार्ट कराता हूँ। देखना थर्ड पार्ट में क्या बोला है, थर्ड पार्ट में बोला है शून्यांकों का योगफल कितना है 0 दे रखा है और शून्यांकों का गुणनफल कितना दे रखा है दूसरे वाला पार्ट मतलब √5। तब हमें एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना है। तो यो स्ट्रेटेजी वही रखेंगे अपनी, शून्यांकों का योगफल क्या होता था अल्फा प्लस बीटा जो कि पहले वाला दे रखा है वो क्या है 0। पहले वाला पार्ट होता है शून्यांकों का योगफल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखना दूसरे वाला पार्ट शून्यांकों का गुणनफल, दूसरा पार्ट कितना था √5 सही है। पहला वाला पार्ट जो दिया होगा वो शून्यांकों का योगफल है इस क्वेश्चन में, जो दूसरा वाला पार्ट दिया होगा वो शून्यांकों का गुणनफल है। सिर्फ इस क्वेश्चन की बात चल रही है। अब देखना द्विघाती बहुपद, अब द्विघाती बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुना में एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखना एक्स स्क्वायर यहाँ पे हम सेम रखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का योगफल इस बार 0 दे रखा है तो ये कितना हो जाएगा 0x प्लस शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल इस बार √5 दिया है और बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया द्विघाती बहुपद आ गया है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 0 गुना x तो 0 हो गया और प्लस के √5 क्योंकि 0 को लिखो या मत तो लिखो प्लस में तो एक कितना हो जाएगा 0। ये भी हो सकता है द्विघाती बहुपद या इसे भी लिख सकते हैं, दोनों को ही लिख सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। मैं आपको फोर्थ पार्ट बताता हूँ। देखना फोर्थ पार्ट में क्या बोला है सेम वही, पहले वाला जो पार्ट होगा वो शून्यांकों का योगफल होगा और दूसरा पार्ट क्या होगा शून्यांकों का गुणनफल होगा। तब हमें द्विघाती बहुपद बताना है। तो शून्यांकों का योगफल कितना पहला पार्ट और पहला पार्ट कितना है 1 और शून्यांकों का योगफल होता है क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1। दूसरा पार्ट शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा भी कितना हो गया 1 क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा भी 1 है और अल्फा प्लस बीटा भी 1 है। तब हमें द्विघाती बहुपद बताना है। और एक द्विघाती बहुपद क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योगफल गुना में एक्स प्लस शून्यांकों का
गुणनफल बराबर 0। यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, शून्यांकों का योगफल 1, तो 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल कितना है 1 बराबर 0। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स को मैं एक्स भी तो लिख सकता हूँ प्लस 1 बराबर 0। ये बन गया हमारा द्विघाती बहुपद जिसके शून्यांकों का योगफल 1 तथा शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। इसको नोट कीजिए अच्छे से।